In the previous video, we have discussed about how the latitude and altitude of India affects its climate. In this video, we'll be discussing about other factors affecting the climate of India. The third important factor affecting climate of India is relief, धरातल का स्वरूप। जो ढाल सूर्य के सामने होते हैं उन पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं और वहां पर अधिक सूर्यताप प्राप्त होता है, जिससे उस स्थान का तापमान अधिक हो जाता है। इसके विपरीत जो ढाल सूर्य से विमुख होते हैं, दैट इज दे आर ऑन द ऑपोजिट साइड, उन पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और वहां पर कम सूर्यताप प्राप्त होता है, जिससे उस स्थान का तापमान कम हो जाता है। दूसरा, यदि किसी प्रदेश में समुद्र तट के समानांतर कोई उच्च पर्वत श्रेणी है तो वहां पर वह समुद्र के समकारी प्रभाव को तटवर्ती क्षेत्र तक सीमित रखती है, और पर्वत श्रेणी के जो पीछे का प्रदेश है वो चाहे समुद्र के निकट ही है, बट वो समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रहता है और वहां पर तापमान अंतर अधिक हो जाता है। इन द सेम वे, जब जल वाष्प से लदी हुई गर्म वायु किसी पर्वत या पठार के साथ ऊपर चढ़ना शुरू करती है तो वह वायु ठंडी हो जाती है, और ये ठंडी होने के साथ साथ ही संतृप्त भी हो जाती है, और ऊपर चढ़ने पर जल वाष्प का सघन शुरू हो जाता है, जिससे उस स्थान पर वर्षा होती है। और ये जो वर्षा है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यह वर्षा उन क्षेत्रों में अधिक होती है जो पर्वत श्रेणियां समुद्र तट के निकट होती हैं या उसके समानांतर फैली हुई होती हैं। ऊंचाई के साथ साथ वर्षा की मात्रा भी बढ़ती जाती है, और पर्वत का जो ढाल पवन के सामने होता है वहां पर अच्छी वर्षा होती है। इसे विंडवर्ड स्लोप या पवनामुखी ढाल कहते हैं। और जैसे जैसे पवन पर्वत के दूसरी ओर जाती है, ढाल से उतरना शुरू होती है, वो गर्म और शुष्क होने लगती है, जिससे लीवर्ड साइड के अंदर वर्षा कम होती है, और इस लीवर्ड साइड को हम पवन विमुख ढाल या वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। इन द डायग्राम वी कैन अंडरस्टैंड दिस। दिस इज द लीवर्ड साइड जहां पर वर्षा अधिक होती है, एंड दिस इज द लीवर्ड साइड जो कि ड्राई साइड है और जहां पर वर्षा कम होती है। अब इनको आगे की स्लाइड्स में हम भारत के संदर्भ में देखेंगे। We have previously discussed that जिन क्षेत्रों में पवनें समुद्र की ओर से आती हैं वहां वर्षा अधिक होती है, परंतु जहां स्थलीय पवनें चलती हैं वहां वर्षा बहुत कम होती है। भारत के संदर्भ में अगर देखें तो भारत की 80% वर्षा ग्रीष्मकालीन मॉनसून पवनों द्वारा होती है, जो कि समुद्र की ओर से चलती है। इसके विपरीत शीतकाल में वर्षा बहुत कम होती है, क्योंकि इस समय पवनें मुख्यतः स्थल भाग से समुद्री भाग की ओर चलती हैं। In this map we can see the location of the Western Ghats. This is the location of Western Ghats. पश्चिमी घाट के जब मानसूनी पवनें अरब सागर से चलते हुए इनको क्रॉस करती हैं तो यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान के ऊपर वर्षा अधिक होती है, और जैसे जैसे ये पवनें पूर्वी भाग की ओर जाती हैं वैसे वैसे वर्षा का अमाउंट कम होता जाता है, और ये मैक्सिमम वर्षा होती है आपकी ग्रीष्मकालीन मॉनसून द्वारा। उसी तरह से भारत के
पूर्वी भाग के अंदर यहाँ पर पश्चिमी घाट स्थित है, पूर्वी घाट स्थित है। और जब मॉनसून की पवनें, ग्रीष्म काल के मॉनसून की पवनें चलती हैं तो वो तमिलनाडु के तट को छोड़ते हुए भारत के अंदर एंटर करती हैं। और जब ये भारत के अंदर एंट्री करती हैं तब पूर्वी घाट के पूर्वी मैदानी भाग में वर्षा अधिक करती है, और जैसे जैसे ये क्रॉस करके इंटीरियर की तरफ जाती हैं वैसे वैसे अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस। भारत का तमिलनाडु का जो तट है, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ग्रीष्म काल में वर्षा कम होती है। जब शीतकालीन मॉनसून चलता है तो पवनों का डायरेक्शन स्थलीय भाग से समुद्री भाग की ओर होता है। जब ये पवनें समुद्री भाग में पहुंचती हैं, यानी कि बंगाल की खाड़ी में पहुंचती हैं, तो यहाँ से ये मॉइस्चर कलेक्ट करते हुए तमिलनाडु के तट में वर्षा करते हुए आगे निकल जाती हैं। तो हम इस स्लाइड के माध्यम से ये समझ सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स, डायरेक्शन ऑफ द माउंटेन इफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय का विशाल पर्वत एक मजबूत रूप में खड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी ये पर्वत श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। हिमालय पर्वत एक ऊंचा पहाड़ होने के साथ साथ ही भारत का क्लाइमेटिक बैरियर का भी काम करता है। जब ठंडी हवाएं भारत के उत्तरी भाग में से हिमालय को क्रॉस करने की कोशिश करती हैं तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाती। इस वजह से ठंडी हवाएं इस क्षेत्र की भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। उसी तरह से जब मॉनसून की पवनें चलती हैं और वो मॉनसून भारत में प्रवेश करता है, उसको प्रवेश करने के बाद हिमालय पर्वत श्रृंखला के सामने जाकर रुकना पड़ता है और फिर इसके पैरेलल फ्लो होता हुआ भारत के राजस्थान तक वर्षा करता हुआ जाता है। उसी तरह से एक ब्रांच जो पूर्वांचल में एंटर करती है वो वहीं पर मैक्सिमम रेनफॉल देते हुए मौसिनराम, चेरापूंजी जैसे पॉइंट्स या प्लेसेस इंडिया के अंदर पाए जाते हैं जहां पर हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड होती है। अगर हिमालय नहीं होते तो इंडिया would have been either a cold desert or hot desert. Distribution of land and water is another important factor which affects the climate of a place, especially India. जल और स्थलीय भाग का जो प्रभाव है वो किसी भी स्थान पर जलवायु को प्रभावित करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भूपृष्ठ पर सर्वत्र जल या स्थलीय भाग होता तो एक ही अक्षांश पर सूर्यताप लगभग एक समान होता, परंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी के विभिन्न भागों पर जल और स्थल का असमान वितरण है, जिस कारण ऊष्मा की प्राप्ति में भिन्नता आती है। जल और स्थल भाग जो है वो अलग अलग टेम्परेचर्स पे ठंडे और गर्म होते हैं। इन दोनों के ठंडा और गर्म होने के अंदर अंतर पाया जाता है। जल स्थल की अपेक्षा धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। अतः जल पर स्थल की अपेक्षा सूर्यताप का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता या बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसके प्रमुख कारण है कि जल तरल होने के कारण निरंतर गतिमान रहता है, जिससे जल द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा होती है वो दूर दूर तक वितरित हो जाती है और जल की कोई भी परत अधिक गर्म नहीं हो पाती। जबकि लैंड पार्ट जो है उसका किसी भी भाग को अगर गर्म करेंगे तो उसके ऊपर जो अवशोषित ऊष्मा होगी वो उस क्षेत्र को
पूरी तरह से गर्म कर देगी। दूसरा, जल पारदर्शी होता है, वाटर इज ट्रांसपेरेंट, जिसके कारण सूर्य की जो किरणें उसे गर्म करने के लिए आती हैं वो काफी गहराई तक पहुंच जाती हैं, और जब सूर्य की किरणें अधिक गहराई तक जाती हैं तो वो पूरे उस भाग के जल को गर्म करना पड़ता है, जिसके कारण जल का तापमान कम बढ़ता है। जबकि स्थलीय भाग के ऊपर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो केवल ऊपर तक ही रह जाती हैं और ऊपरी भाग को ही गर्म करती हैं। तीसरा जो डिफरेंस हम देखते हैं वो है कि जल द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है वो उसका कुछ भाग जो है वो जल को वाष्पों में बदलने के अंदर स्पेंड होती है, जिसके कारण वहां पर टेम्परेचर राइज जो है वो कम होता है। जबकि स्थलीय भाग जो है उसके ऊपर जो प्राप्त सूर्य का ताप है वो उसे पूरी तरह से गर्म करने के अंदर यूज में होता है। दैट इज व्हाई द टेम्परेचर इंक्रीजेस क्विकली। इसके साथ साथ ही हम देखेंगे कि देयर इज अ डिफरेंस इन द स्पेसिफिक हीट। जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है, स्पेसिफिक हीट जो है, वो स्थल की विशिष्ट ऊष्मा की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट इज जल पृष्ठ जो है, वाटर सरफेस जो है वो किसी तापमान तक तभी ठंडा या गर्म हो सकता है जब तक जल की संपूर्ण राशि उस ताप पर ठंडी या गर्म होती है। इस प्रक्रिया में काफी टाइम लगता है और इस वजह से जल की ऊपरी परत ठंडी होने के कारण भारी होती है और फिर वो धीरे धीरे नीचे बैठती है, और नीचे की जो अपेक्षाकृत गर्म परत होती है वो उसका स्थान लेने के लिए ऊपर आ जाती है। इस प्रकार जल में जो धाराएं उत्पन्न होती हैं वो सारे संपूर्ण जल राशि को एक साथ ही किसी एक ताप तक गर्म या ठंडा करती है। In this figure also we can understand this. This is the land part and this is the water part. Land part is hard